जी राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह ना अर्ली मॉर्निंग से ही शुरुआत हुई है। मैं उठकर ना फ्रेशन अप वगैरह हो गई थी। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि वही आजकल उनकी छुट्टियां चल रही है। और ये देखो मेरे साथ तो कुछ, ये देखो पानी पानी पहले डाल दिया और एकदम फिर याद आया कि दलिया भी डालना है। आज मैं ना नाश्ते में दलिया बनाने जा रही हूँ, वो भी मूंग की दाल का। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और मैंने ना इसको तड़का नहीं लगाया है, अभी मैंने सिर्फ हींग जीरे में इसको छोंक दिया है, क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है लड्डू गोपाल जी को, इसीलिए तो मैंने हींग जीरे में छोंक दिया। फिर मैंने इससे बाद साफ़ सफाई करी और नहा ली थी। और आज पहना है ये वाला ब्यूटीफुल सूट ब्लैक कलर का। और बस रेडी होकर मैं आ गई थी बाहर। और नहाने के बाद ना सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो लड्डू गोपाल जी को नहलाना, मंदिर में पूजा करना, मंदिर की थोड़ी साफ़ सफाई करना, यही वाला काम होता है। तो बस मैं लग गई थी लड्डू गोपाल जी के कपड़े निकालने के लिए। और मैं देख रही थी कि अभी रिसेंटली कोई ड्रेस, ये तो नहीं है कि अभी पहनाई थी फिर दोबारा वही पहना दूँ, होता है ना सारी ड्रेसेस एक साथ रखी रहती हैं। तो बस वही देख रही थी। इसके बाद लड्डू गोपाल जी का नहाने वाला मैं बर्तन ले आई थी। उसके बाद उनको नहला दिया था। वैसे आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाता होगा ना, फिर भी मैंने कहा लॉन्ग वीडियो में मैं बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैंने आज येलो कलर की ड्रेस पहनाई है और उस पर ना पिंक कलर की लेस लगी हुई है। और ये ड्रेस मम्मी ने बनाई थी। बहुत सुंदर ड्रेस है सच में। जो हम लोगों ने ड्रेस बनाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और एक तो मेन कॉटन की है ना, तो उसके नीचे हमने लाइनिंग लगाई है अगर किसी में ज़रूरत है, नहीं तो बुकरम वगैरह नहीं लगाई है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को भी कंफर्टेबल रहती है ये वाली ड्रेसेस। तो इसके बाद इत्र रह गया था लगाना, तो मुझे याद आ गया था, मैंने कहा चलो वो भी लगा देते हैं। कई बार मैं भूल जाती हूँ लेकिन फिर मुझे 2 मिनट बाद याद आ जाता है कि इत्र रह गया है। लड्डू गोपाल जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। अभी मैं आपको मंदिर में दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी। और मैं ना रात को लड्डू गोपाल जी के जब कपड़े चेंज करती हूँ तो मंदिर में से उनको ले आती हूँ। वैसे मैं रोज़ उनको मंदिर में बिठा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तैयार हैं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी। सभी को राधे राधे, सब लोग लिख देना आज राधे राधे। और इसके बाद दलिया बन के तैयार हो गया था और काफ़ी टेस्टी लग रहा था। सच में दलिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, क्योंकि एक तो सुबह सुबह एक ये हेल्दी नाश्ता है, साथ में मैंने चटनी बना ली थी हरे धनिए की, क्योंकि इसके बिना तो अच्छा लगने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने बिना प्याज के बनाया था, इसीलिए मैंने पहले भोग लगाया और फिर हरे धनिए की चटनी के साथ एंजॉय किया। अब इसके बाद है ना, ये कंटेनर लेकर आए थे, बताओ कितने दिन हो गए ये आए हुए हैं। और फिर मैं घर चली गई थी। उसके बाद याद ही नहीं रहा इसको खोलना है, इसमें क्या है क्या नहीं है देखना भी है। ये भैया लेकर आए थे और काफ़ी मेरे को पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा। मेरा तो मन कर रहा है मैं एक सेट और मंगवा लूँ। सामान रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये 4 का सेट है, एक के अंदर एक थे। मैं इनको आज अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। और इस पे लिखा हुआ था स्मार्ट फैमिली के लिए फिट, मतलब लिखा हुआ था। चलिए, ये 4 कंटेनर दिए गए हैं इसमें, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा सुंदर लगे मुझे जो ऊपर 2 वाले थे ना। और इसको ना मैंने लड्डू गोपाल जी के सामान रखने के लिए बेसिकली मंगाया था, क्योंकि ना जो सामान था ना लड्डू गोपाल जी का वो बहुत ज़्यादा हो गया है हब, और वो ड्रॉर में आता नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि ना सारी जो कॉटन की ड्रेसेस है वो मैं इस वाले बॉक्स में रख देती हूँ, और जो हैवी है ना और अभी पहनाने की नहीं है तो मैं उसी ड्रॉर में ही रहने देती हूँ। और बार बार ना बहुत सारी हो गई हैं तो फिर वो फैल जाती हैं ड्रेसेस। और देखो कॉटन की, देखो आप कितनी, ये सब हमारी बनाई हुई हैं जितनी में मैं बॉक्सेस में रखूँगी। तो बहुत सारी ड्रेसेस हो गई है लड्डू गोपाल जी की, इसीलिए मैंने डिसाइड किया। देखो इसमें बिल्कुल हल्की हल्की जो घर की बनी हुई ड्रेसेस है ना वो मैंने रख दी है। और जो मुकुट है ना लड्डू गोपाल जी के, वो बहुत सारे हो गए थे, और जिसमें मैंने रख रखे थे उसमें तो आते ही नहीं थे। और इसमें वाले कंटेनर में मैंने रखे ना, तो इसमें अभी भी जगह थी। तो लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं थोड़े से मुकुट और आने चाहिए। वैसे हाँ सारे ही कलर के हैं मेरे पास, बस एक लाइट बेबी पिंक कलर का नहीं है, वो मैं लेके आऊँगी, और एक वाइट कलर का नहीं है प्योर। तो ये 2 कलर मुझे अभी और लाने हैं। उसके बाद
आप लोगों को कंटेनर कैसे लगे ज़रूर बताना। इसके बाद ना मैं किचन में आई तो मैंने देखा धनिया पीसना है, जो सूखा धनिया होता है ना मोटे वाला, उसको पीस के रखना है क्योंकि ये ख़त्म हो रहा था। तो छोटे मोटे काम देखो घर के चलते रहते हैं, तो बस मैंने इसको पीस के रख दिया था। और आज जो है ना मैं सारे अपने रुके हुए काम कर लूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मेरा काम कोई भी हो नहीं पा रहा था। और आज दोपहर में ना मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। गर्मियों में रोटी खाने का बिल्कुल मन करता ही नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। तो मैंने ना वाटरमेलन काट लिया था। सबसे पहले भगवान जी को, सारे भगवान जी को भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, फिर मैं भी खा लिया था और सबको भी सर्व कर दिया था। उसके बाद जो मैंने ये देखो कितने सारे कपड़े धोए थे, उसको मैं लेकर आई हूँ अंदर। शाम का टाइम हो चला है, 5 साढ़े 5 हो रहे थे इस टाइम। आपको तो पता ही है 5 साढ़े 5 बजे भी धूप इतनी रहती है कि बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो कपड़े ले आते हैं। मैंने ये कल धोए थे मेरे ख़्याल से, और देखो उठाए नहीं थे। तो बस इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी और फिर शाम के खाने की भी तैयारी करूँगी। झाड़ू भी मैंने लगा दी थी घर में, शाम को मैं ज़रूर झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि वो चुटमुट वाला कूड़ा होता है, फिर इधर-उधर घूमता रहता है, फिर अगले दिन ही झाड़ू लगती है क्योंकि रात को तो मैं नहीं लगाती हूँ इसीलिए। तो बस यहाँ पे जो सारे कपड़े थे ना, बहुत ही कपड़ कोट हो गया था, मैं बता रही हूँ इतने कपड़े। और आजकल बच्चे क्या है ना, 2-2 बार नहाते हैं, जैसे सुबह नहाए शाम को भी नहाए, तो दोनों बार के जो कपड़े हैं ना वो सीधा मशीन में। और इतनी गर्मी हो रही है, मैं बच्चों को कह भी नहीं सकती कि नहीं नहीं तुम ये वाले कपड़े 1-2 दिन और पहन लो। तो बस यही चक्कर है। यहाँ पे सारे ही बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने सबको काम दे दिया कि ये कपड़े अंदर रख कर आओ, नहीं तो फिर ये फैले रहेंगे ना। बच्चे यहाँ बैठते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, शाम का खाना खाएंगे, फिर खाना फैल ना जाए। फिर कपड़े मैंने इतनी मुश्किल से तय करे हैं, तो सभी को मैंने सबके कपड़े दिए और मैंने कहा तुम बेड पे रख दो, जब मैं अंदर जाऊँगी तो मैं इनको लगा दूँगी। सबका मुँह बन गया, ज़रा सा काम करने में बच्चों का बस मुँह बन जाता है, कोई काम नहीं करते हैं बच्चे। उसके बाद बस थोड़ा सा ये ड्राइंग रूम क्लीन कर दिया था। फिर मैंने ना खाना बना के रख दिया था। मैंने आज नमकीन चावल बनाए हैं और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। मेरा ना मन नहीं मानता, जब से घर से आई हूँ ना रोज़ सोच रही हूँ। वैसे तो कर दी थी ऐसे ही वाली जो फटाफट वाली होती है, बट जो डीपली किचन क्लीनिंग थी ना वो मैंने नहीं करी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना सर्फ़ का पानी डाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि इतनी देर में मैं बर्तन क्लीन करके आऊँगी ना, तो जो जगह है ना वो अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले डिसाइड किया कि ना मैं ना बर्तन वाला एरिया है ना ये पहले साफ़ कर देती हूँ, मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ। तो ये बर्तन रखने वाली जो टोकरी है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि हमारा जो पानी है ना वो समरसीवर का है, यानी कि बोरिंग का है, तो उसमें मिट्टी वगैरह आती है पानी में ना, तो इसीलिए वाला जो टोकरी है ना ये जल्दी गंदी हो जाती है। तो मुझे इसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। वैसे तो मेरा हाथ लगता रहता है, लेकिन 2 बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ जैसे आज करी है। उसके बाद सिंक के आसपास वाला एरिया भी मैंने ना सरफ से धो दिया था। और ये देखो पानी गिर ना जाए हमारा, ये भी एक ढलान ना ऐसे होनी चाहिए, बस ढलान ऐसी है इसमें। फिर मैंने इसको अच्छे से ना धो दिया था। और आज मैं जैसे 9 बजे फ्री हुई थी खाना बना के, और मैं नहीं 9 नहीं 8 बजे, सॉरी 8 बजे फ्री हुई थी मैं खाना बना के, और लगातार मैंने 11 बजे तक काम किया। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, देखना अभी आप। लेकिन ये काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था और मुझे काफ़ी दिनों से करना भी था। जो मेरे काम मतलब सोचते हैं ना हमें करना पड़ता है, मतलब मेरे को तो लगता है कि मैंने सोच लिया तो अब करना है, लेकिन मुझे हो गया थोड़ा सा टाइम लग गया इस काम में, लेकिन वही है मैंने पहले ही सोच लिया था करूँगी तो मैं ज़रूर। तो बस ये सिंक एरिया मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि अभी मेरे को बार बार ना कपड़ा धोना पड़ेगा, फिर सरफ़ का और भी कुछ काम हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले ये वाला एरिया क्लीन कर लिया। बच्चों ने खाना अभी नहीं खाया था तो अभी भूख लग गई है, तो मैंने आज चावल बनाए, बट रियांश देखो चावल खाता नहीं है तो उसके लिए फुलके सेक के रख दिए थे। और नीचे भाभी ने आज राजमा बनाया था, तो बस वही राजमा मैंने मंगा लिया था क्योंकि आपको पता है वो रोटी खाएगा चावल खाएगा नहीं, फिर मेरे को टेंशन हो जाती है। यहाँ पे पीहू है जो मेरी कहती है ठीक है मैं तो चावल ही खाऊंगी, तो मेरे दोनों बच्चे अलग अलग वैरायटी के हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो पीहू हमारी फूडी है और रियांश कुछ खाता ही नहीं है, ऐसे हैं दोनों। तो चिमनी ने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, और बहुत ज़्यादा ऑयल था इस पर, मैं क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे साफ़ करूँ। और आज मैंने जुगाड़ लगाया और देखो टिशू भी मैं कर रही हूँ ना, टिशू से भी ये चिपक के जा रहा था बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी अच्छी तरह साफ़ ही नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग इतना सड़ गया ना कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने छोड़ दी उसको, चिमनी को वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा चलो गैस पे काफ़ी देर हो गई, पानी
मैंने थोड़ा सा छोड़ के रखा था। तो गैस साफ़ कर देते हैं। तो गैस को मैंने आज बिल्कुल अच्छे से चमका दिया है। रोज़ देखो करते हैं, लेकिन प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है ना वो मैं नहीं कर पाती हूँ रोज़। तो आज मैंने डिसाइड यही करा था कि काफ़ी दिनों से वही घर में ना धूल बहुत आती है, जैसे हवा चल गई, ये वाली विंडो खुली रहती है, उधर का शीश खुला रहता है, और मतलब धूल मिट्टी तो देखो आ ही जाती है। सच बताऊँ तो आपका घर नहीं भी खुला होगा ना तो भी धूल मिट्टी आ जाएगी, क्योंकि हवा से आती है, जैसे पंखे वगैरह चलाएंगे ना वहाँ से आती है। तो आज जो मेरी गैस का जो पूरी गैस थी ना, सच में ऐसे लग रही थी जैसे नई बना दी हो मैंने। और थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है ऐसे कामों में, बट जब किचन एकदम साफ साफ दिखती है ना, ओए होए मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे ये जो गैस के ऊपर वाले बर्नल वगैरह थे ना, ये स्टैंड वगैरह थे गैस के, ये भी मैंने धो दिए थे। और गैस के ये जो ऑन ऑफ के बटन थे इसको भी मैंने धो दिए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रॉपर एक धुलाई वाली जो किचन क्लीनिंग होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने कॉलिन ले लिया था और एक टिश्यू पेपर ले लिया था, जिसकी हेल्प से मैंने शीशे क्लीन करे थे, और शीशे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं इसमें कॉलिन से। तो मैंने बस कॉलिन से शीशों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। यहाँ पे मैं चिमनी साफ़ कर रही थी ऊपर से, बार बार चिमनी ना ऑन हो रही थी, तो मैंने इसको पीछे से ऑफ़ कर दी कि मेरे को करंट भी ना लगे और चिमनी और क्या कहते हैं ऑफ़ भी रहे, क्योंकि बार बार इसका सेंसर है ना, मैंने हाथ लगाऊँ तो ये जल जाती है बार बार। इसीलिए आज गलती से ना ये विंडो खुल गई, मैं सोचा इसको भी साफ़ कर देते हैं। और ये कभी कभी मैं, जैसे बहुत गर्मी सी हो जाती है ना किचन में, खाना बनाते बनाते हवा नहीं आती, फिर ना मैंने यूट्यूब पे देखा चिमनी को डीपली क्लीन कैसे करें। तो मेरी चिमनी है ना ऑटो क्लीन है, बट मैंने देखा ये ना इसका पेंच है जो खुल जाएगा, और खुलकर मैंने ये देखा तो वो माय गॉड इतनी गंदी हो रही थी। ये देखो इस पर एक पाइप लगा हुआ था जो इसके थ्रू, चिमनी के इस वाले थ्रू में लगा हुआ था, क्योंकि चिमनी में भी एक बकेट है जिसमें ऑयल आता है। और यहाँ से देखिए आप, वाओ आप देखोगे ना ये इतनी गंदी हो रही थी, इतनी चिकनी हो रही थी, ओ हो। तो जितनी मुझसे साफ़ हो सकी ना वो मैंने कर दी, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ इस तरीके से ही कर सकते हो। और जो ना मेरा ये जो नाइफ़ था ना इसमें ना ज़्यादा धार नहीं है, ये ऐसे ही है। तो मैंने ना इससे निकाली, इतनी गंदी चिकनाई थी ना इस पर। अब मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि मैं हर हफ्ते में इसको ज़रूर ऐसे क्लीन किया करूँगी खोल कर, क्योंकि अब मुझे मिल गया। ये देखो इस तरीके से ना 8-10 टिश्यू भर गए थे मेरे, लेकिन ये जो चिकनाई थी ना ये निकलनी बंद ही नहीं हो रही थी। और इसमें ना मैंने ये क्या कहते हैं इसको, ये सिंक क्लीनर नहीं होता, क्या कहते हैं मैं भूल गई, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। मैंने ना वो लगा के रखा और इससे तो एकदम चिकनाई निकल ही गई, और अच्छे से निकल गई थी। फिर मैंने इसको सर्फ़ डाल के दोबारा से जूने से रगड़ा, इतनी ज़्यादा चिकनाई निकली ना आप देखना। बाथरूम में मैं इसलिए आ गई थी धोने क्योंकि आराम से धो पाऊँ मैं, क्योंकि वह बाथरूम में तो हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए। और ये इसमें अभी भी इतनी ज़्यादा चिकनाई लग रही थी ना, गर्म पानी डाल डाल के मैंने इसको धोया और अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया था। ये देखो आप, अब दिख रही थी ये कि हाँ ये चिमनी की जाली है। तो फिर मैंने इसको ना पाइप के साथ, पाइप को मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था गर्म पानी से। और इतनी गर्मी में गर्म पानी से काम करना पड़ा तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। और जो 2 पेच थे इसमें वो मैंने इनको अच्छी तरीके से लगाया और चिमनी को मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं ना जल्दी जल्दी क्लीन करा। वैसे तो देखो मैं करती हूँ, ऊपर से करती हूँ, लेकिन मुझे ये वाला हैक पता नहीं था कि इसके पेच खुल के चिमनी निकल जाएगी। और मैं देख रही थी कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, मैंने अंदर से साफ़ करी, चिमनी खोल के ही देख लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे ना ऐसी डाउट हो गया, मैंने कहा कोई, कभी मैंने खोली नहीं ना चिमनी का ऐसे, तो मैंने कहा देख लेती हूँ चिमनी खोल कर कि चिमनी सही है या नहीं। और ये जो रैक है ना ये वही धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है, और अंदर वाले रैक कभी भी गंदे नहीं होते हैं। बाहर कुछ भी हम सामान रखते हैं वो धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है। मैंने इसको अच्छे से साबुन से धोया, फिर इसका जो पीछे वाला एरिया था इसको भी साबुन और सर्फ से अच्छे से मैंने धोया। कॉलिन मैं ज़रूर लगाती हूँ जब भी मैं इनको धोती हूँ ना, वैसे जैसे या टाइलें साफ़ कर रही हूँ, इसके बाद साबुन से अच्छी तरह, फिर गीले कपड़े से, फिर मैं एक बार कॉलिन से भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। और ये जो डब्बे थे मैंने इनको रफली ऊपर से ही साफ़ कर दिया था। आज मैं निकाल के नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे खड़े खड़े, और ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं रहती हूँ, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो जाता है क्योंकि लगातार 3 घंटे हम लोग
खड़े रहते हैं तो पैरों में तो देखो दर्द हो गई। तो ये जो सारे डब्बे थे ना, इनको मैंने ऊपर से सर्फ़ से धो दिया था, फिर अच्छे से मैंने इनको पानी से ही धो दिया था और पानी से धो के मैं यहीं पे ला के रख रही थी ताकि ये सूख जाए। और मैंने किचन का पंखा भी ऑन कर रखा था कि फ़ैन चलेगा तो ये जो मैं धो के रख रही हूँ ना, ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितनी है, ज़रा सा रैक, जब सामान निकाला तो इतने सारे डब्बे हो गए, आप देखो। तो ये जो सारे कंटेनर थे ना, इनको मैंने अच्छे से सर्फ़ से क्लीन कर लिया था। फिर मैंने इनको एक प्लेट में रख के धोकर ला रही थी बार बार, क्योंकि उधर पॉसिबल नहीं था, एक एक डब्बे में लेके जा रही थी तो ज़्यादा वो लग रहा था। फिर मैंने यहाँ का जो एरिया है वो क्लीन करा और ये जो डब्बे हैं इनको पानी है ना इनका वो सुखा लिया था और अच्छे से मैंने इनको, वैसे ये तो है जैसे हम कोई भी चीज़ अच्छे से क्लीन करते हैं, हाथ में पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है और देखने में आँखों को भी एक ठंडक महसूस होती है कि वाओ, हमने जो काम करा है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है और कितना साफ़ लग रहा है। और ये मसालेदानी तो कह बुला रही थी मुझे साफ़ कर दो, मुझे साफ़ कर दो। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। वही मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो ये इसीलिए हो गया। वही आप 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ, आप तो 2 दिन के लिए चले जाओ, तभी आपका घर जो तहस-नहस हो जाता है। फिर मेरी ये मसालेदानी धो के मैंने रख दी थी, मसाले भी मैंने छोटी-छोटी कटोरियों में निकाल दिए थे। फिर ये वाले कंटेनर रह गए थे, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ना, ज़रूर बताना। बताते नहीं हो आप कमेंट करके, मेरा मन तो करता नहीं कई बार मैं बनाऊँ व्लॉग, बट मैं सोचती हूँ नहीं, अब मैंने रेगुलर एक काम जो पकड़ा है वो मैं रेगुलर रखूँगी। चाहे छोटा ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस अब ये जो सामने वाला मटके के आसपास वाला एरिया था ना, सामने वाली टाइलें और नीचे वाली टाइलें, ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। अब किसी और दिन ना ऊपर के कैबिनेट करेंगे। वैसे मैं सोच रही थी ऊपर के नहीं करूँगी अब की बार, पहले मैं नीचे की कैबिनेट स्टार्ट करूँगी साफ़ करना और नीचे से धुलाई भी हो जाएगी इसी बहाने। और देखो बर्तन तो मैं बता रही हूँ ख़त्म होने का ना नाम ही नहीं लेते हैं, 2-2 मिनट में 2-2 बर्तन होते ही रहते हैं। तो फिर सारा जो सिंक एरिया था वो भी चिकना हो गया था, क्योंकि मैं बार बार चिमनी साफ़ कर रही थी। फिर मैंने चिमनी को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, सिंक एरिया को भी। और ब्यूटीफुल किचन आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। मैं बेसिकली ना चमक रही थी और मेरा ऐसा मन कर रहा था कि अब मैं किचन में कभी भी काम ना करूं, क्योंकि इतनी सुंदर लग रही थी, मैं क्या ही बताऊं। और सच बताऊं ना तो अब मैं थक कर चूर हो गई थी और मतलब क्या ही बताऊं। ये देखो मेरे हाथ पे भी चिकनाई लग रही है, ये देखो 2 जगह। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहाए बिना तो काम चलेगा नहीं, तो मैं नहा कर आई। और चावल बने रखे थे, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था चावल खाने का। मेरा मन कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए पीने को, तो मैंने मैंगो शेक बनाया और बस रात को मैंने मैंगो शेक पीकर ही सो गई। और मैंगो शेक बहुत ज़्यादा वाला टेस्टी बना था। एक तो इतना काम करने के बाद अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। तो वैसे मैंगो शेक किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।